वहीं पे लोग रो रहे हैं। कव्वाली नहीं है तो भीड़ ही चली गई, कव्वाली नहीं हो रही है तो भीड़ ही चली गई, कव्वाली नहीं हो रही तो आदमी नहीं टिक रहा है। अरे यार, जहाँ कव्वाली नहीं होती है जहाँ वहाँ रात भर जलसा नहीं होता है क्या? सुनने वाले रात भर नहीं होते हैं क्या? एक जलसा है, हिंदुस्तान में रोज सैकड़ों जलसे हो रहे हैं। आप हजरात के सामने उलमाए कराम जो आपकी जिंदगी की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है कि उलमा चाहते हैं कि हमारी कौम का पैसा हराम में खर्च ना होने पाए। हमारे नौजवान बड़ी मेहनत से, कोशिश से, तकलीफ उठा के दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, यहाँ है तो यहाँ मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को छोड़ करके परदेश में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। और वो पैसा पटाखे में जल जाए, वो पैसा डीजे में चला जाए, वो पैसा हराम में चला जाए, वो पैसा जहेज के नाम पर हराम में खर्च हो जाए तो उलमा को तकलीफ होती है। हालांकि आप कह सकते हैं कि आप लोगों का क्या हो रहा है, खर्चा मेरा हो रहा है, पैसा मेरा जल रहा है, आपको क्यों दर्द हो रहा है? तो आपको एक बात बताएं, आपने एक माँ को देखा होगा, उसका एक छोटा बच्चा है, 2-3 साल का है, बीमार पड़ गया, बहुत जोर से बीमार पड़ गया, निमोनिया हो गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख दिया, कड़वी कड़वी दवा लिख दी। अब सुबह शाम कंपाउंडर डॉक्टर जा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। जैसे बेटा देखता है कि डॉक्टर आ रहा है, सुई देगा, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके बाद भी माँ बोलती है, ले लो बेटा, ले लो बेटा। बेटा झंझला गया, चिल्ला के बोला, अम्मी इंजेक्शन लेंगे तो आपका क्या फायदा होगा, इंजेक्शन ना लेंगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा। हमें बीमारी है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मैं नहीं लूंगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, इंजेक्शन लोगे तो तेरा ही भला होगा, नहीं लोगे तो तेरा ही नुकसान होगा। मगर ये मेरी ममता है कि मुझे चैन से नहीं रहने देती है, ये मेरी ममता है कि मुझे बेचैन किए जाती है। ए बेटा, बीमार तू है, बेचैन मैं हो रही हूँ, बीमार तू है, बेकरार मैं हो रही हूँ। ये माँ की ममता है कि मुझे चैन से नहीं रहने देती। मिला तशबीह हो तमसील, आलिम जो होता है वो कौम का रहनुमा होता है, वो कौम का रहबर होता है, वो कौम को मंजिल तक पहुँचाने वाला होता है, वो कौम को जहन्नम से बचाने वाला होता है, वो कौम को जन्नत में ले जाने वाला होता है, उसके अकीदे की हिफाजत करने वाला होता है, उसके ईमान को मजबूत करने वाला होता है, उसके अंदर इनकलाब बर्पा करने वाला होता है। और जब वो आपको हराम काम करते हुए देखता है तो उसे तकलीफ होती है, उसको एहसास होता है, नहीं नहीं, हमारी कौम को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप कह सकते हैं आपको तकलीफ क्यों हो रही है, तो आलिम का वही जवाब होगा जो माँ का जवाब है, प्यारे मैं नबी के इल्म का वारिस हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता है कि तुम्हारा पैसा हराम में खर्चा हो। इसलिए दोस्त, ये उलमा मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अरगाली वाले हैं, अब हम आराम कर रहे हैं। अरगाली वाला एक भी यहाँ नहीं है, न रजाकार के तौर पर है, न उलमा को देखने वाला है, ना आपको समझाने वाला है, ना बैठाने वाला है। इस जगह में जहाँ बैठा दिया गया है, बैल भी बेचारा सही नहीं बैठ पाएगा, इसलिए कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं गड्ढा है। और आपको हम अगर कहें बैठो तो बड़ी नाइंसाफी होगी, लेकिन आप अब तक बैठे हुए हैं। होना ये चाहिए कि इसको प्लान किया जाता, कायदे से दरी बिछाई जाती और लोगों के बैठने का इंतजाम किया जाता। वहीं पे लोग रो रहे हैं
कव्वाली नहीं है तो भीड़ ही चली गई, कव्वाली नहीं हो रही है तो भीड़ ही चली गई, कव्वाली नहीं हो रही तो आदमी नहीं टिक रहा है। अरे यार, जहाँ कव्वाली नहीं होती है जहाँ वहाँ रात भर जलसा नहीं होता है क्या? सुनने वाले रात भर नहीं होते हैं क्या? एक जलसा है, हिंदुस्तान में रोज सैकड़ों जलसे हो रहे हैं और रात भर लोग सुनना चाहता है। और शहनवाज हसन 4 बजे भोर में पढ़े तो भी सुनने के लिए लोग बैठे रहते हैं। दिलबर शाही किसी वक्त पढ़े लोग सुनने के लिए तैयार रहते हैं। असद इकबाल किसी वक्त बैठ जाए लोग सुनने के लिए तैयार रहते हैं। क्या वजह है कि लोग भाग जा रहे हैं? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप आने वाले सामीन के लिए वैसे ही इंतजाम कीजिए, इंशाअल्लाह यहाँ रात भर लोग जलसा सुनते रहेंगे और नबी ये पाक के नाम का नारा लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर वैसे मिल्लत, उर्से मुकद्दस। इसलिए पब्लिक ही का कसूर नहीं है, हमारा भी कसूर है, इंतजामिया का भी कसूर है और इसके देख रेख करने वाले की भी गलती है। इसलिए मैं अरगाली वालों से कहना चाहूंगा कि हजरत अलैहि रहमत और रिज़वान ये तुम्हारे गांव के नहीं, इलाके की आन है, इलाके की शान है, इलाके की पहचान है, इलाका इन पर नाज करता है। इसलिए आप ऐसे ही इंतजाम कीजिए। सब लोग वहाँ चादर संभालने में लगे हुए हैं, सब लोग वहाँ बक्सा पर बैठे हुए हैं, सब लोग वहाँ शिरनी पर बैठे हुए हैं। मौलाना कहाँ बैठेंगे ये किसी को फिक्र नहीं है, उलमा कहाँ रहेंगे ये किसी को फिक्र नहीं है, ये कैसे जाएंगे स्टेज पर किसी को फिक्र नहीं है, फिक्र सिर्फ मौलाना अफजल को है। इसलिए क्या दावत दिया है ना, फोन किया है ना, इतना पेड़ को आइंदा साल खुद ही भाग जाएगा। इसलिए ये तरीका नहीं है। जलसा को अगर कामयाब करना है तो पिंडाल जितना आपने बनाया है उतना दूर अच्छी तरह बैठने का इंतजाम कर दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ जो आदमी बैठ जाएगा जब तक सलाम सलाम नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। हमारा इलाका जलसा वाला इलाका है, उलमा को सुनने वाले हैं, शोरा को सुनने वाले हैं, लेकिन सुनने का माहौल देना चाहिए, कायदे से जलसा चलाना चाहिए। वक्त पर मौलाना अफजल स्टेज को भी देखें और मौलाना अफजल उलमा को भी लाने जाए और मौलाना अफजल खाना भी खिलाए और मौलाना अफजल लोगों को रुखसत भी करें। तो एक आदमी कहाँ कहाँ जाएगा, एक मुर्गा कहाँ कहाँ ज़बह होगा, एक ही जगह न ज़बह होगा, वरना सब जगह कीजिएगा तो फिर उसी की कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरत इस बात की है जहां हम दूसरे की इस्लाह करते हैं वहीं हमें अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए। मुफ्ती अब्दुल समद साहब, जहां हम आवाम की इस्लाह करते हैं वहां फित्तीन मौलवी की इस्लाह क्यों नहीं करते, फित्तीन मुफ्ती की इस्लाह क्यों नहीं करते, उस फित्तीन मुफ्ती की इस्लाह क्यों नहीं करते जो मुफ्त का मुफ्ती बना हुआ है और उससे टकरा रहा है जो औलादे इमाम हुसैन है, उससे टकरा रहा है जो गौस की औलाद है, उससे टकरा रहा है जिससे यजीद टकराया था तो उसका नामो निशान मिट गया था। तो तेरी को कुछ हैसियत ही नहीं है, तुम उनकी बात करते हो, जितना तुम जिंदगी भर नहीं कमाते हो उतना उनके यहाँ एक महीने में खर्च। तुम पैसे की बात करते हो जालिम, मैं माइक से कह रहा हूं कि तुम 10 लाख रुपया मुझसे लो और हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती को बुला दो। 10 रुपया मैं नहीं दूंगा तो फिर हमारी पैदाइश में फर्क हो जाएगा। और अगर तुम एक बाप का बेटा हो, तुम सच्चे बाप का बेटा हो, तुम्हारा नुत्फा सही है तो फिर तुम साबित करो कि इस तरह का काम हुआ है, और अगर नहीं तो फिर जालिम तुम्हारी हैसियत मिटा दूंगा। तुम जानते नहीं हो, इसलिए जहां आप इन लोगों को जहेज से रोकिए वहीं ये समाज में फितना फैला रहा है।
जहां अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत का काम हो रहा है कफील भाई, वहां वो टांग अड़ा रहा है, वहां चूंकि उनका मफाद पोशीदा है और उसका मफाद नहीं चल रहा है, इसलिए वो कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद उसे मालूम नहीं उनका हाल तो ये है कि ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनकी जूती में कई ताज। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते आले रसूल, अज़मते आले रसूल, गुले गुलज़ारे फातिमतुज़ ज़हरा हुजूर सैयद ओवैस मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इसलिए एक आदमी की इस्लाह नहीं हो, मौलाना लोग में भी कोई अगर फितरीन हो, बदमाश हो, तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए, उसकी भी पकड़ होनी चाहिए। गंदगी कुछ लोग फैला रहे हैं, नाली के कीड़े हैं ऐसे मौलवी, मौलवी के नाम पर कलंक है, मौलाना के नाम पर कलंक है, और फिर उससे पूछा जाएगा आसानी के साथ नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक तबका को सुधारने से कुछ नहीं होगा, एक चक्का बनाने से कुछ नहीं होगा, एक टायर बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक गाड़ी मुकम्मल नहीं रहेगी तब तक नहीं चलेगी। समाज का हर तबका जब तक नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं चलेगा तब तक समाज में इनकलाब बर्पा नहीं। हज़रात हमारे मुफ्ती अब्दुल समद साहब ख्वाजा की बात कर रहे थे, पीर ख्वाजा गरीब नवाज थे, मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन थे। पीर बाबा कुतुबुद्दीन मुरीद हजरत बाबा फरीदुद्दीन है, पीर बाबा कुतुबुद्दीन है और मुरीद सैयद सगरा फातेह दिलगर। जब ऐसा होता है ना तब समाज में इनकलाब होता है, जब ऐसा होता है ना तब समाज शरीयत के सांचे में ढालता है। एक मौलवी रिजवान करके कोई मौलवी है, वो बात कर रहा है एक आम आदमी से और उसको छेड़ रहा है, वर्गला रहा, तुम जलसा कराया, कितना पैसा लगा, कितना खर्चा हुआ, कौन कौन आया था, इतना क्यों दिया। अरे जालिम, तेरे बाप का क्या फट रहा है, जलसा कोई कर रहा है, बोला कोई रहा है, खर्चा कोई कर रहा है, तेरे बाप का क्यों जा रहा है, तूने बुलाया है क्या, तुमने बुलाया है क्या। और उससे पूछ रहा जिसका कोई ताल्लुक नहीं, मारे घुटना फूटे साथ जलसा किसी गांव में, पूछ रहा है किसी गांव से, बुलाया कोई और है, पूछ रहा है किसी और से। इससे बड़ा जाहिल मुफ्ती, इससे बड़ा घामण मुफ्ती और कौन होगा। इसलिए ऐसे मौलवी का भी इलाज होना चाहिए जो मसलक का नुकसान कर रहा है और मसलक के आला हजरत के भेष में फितरतगिरी का काम कर रहा है। ऐसे मौलवी से भी होशियार रहिए। और समाज को अगर आप सचमुच 10 नहीं 20 नहीं 100 तकरीर करें, उतनी असर आपकी हमारी तकरीर में पैदा नहीं होगी। लेकिन एक अल्लाह वाला अगर तो जुमला बोल देता है तो दिल में इनकलाब बर्पा कर देता है, वही समाज में इनकलाब। इसलिए कि हम जिस्मों पर नजर रखते हैं, अल्लाह वाले दिलों पर नजर रखते हैं। हमारे सदर साहब हैं अकबर भाई, बहुत मेहनत, 2 ही आदमी नजर आ रहे, इधर मौलाना फैजी साहब, अफजल फैजी साहब, और इधर हमारे अकबर भाई, बकिया कोई नजर नहीं आ रहे हैं। इतना बड़ा उत्साह कर रहे हैं, पूरा इलाका आपके पास आ रहा है। आज के दिन सारा काम छोड़ करके आपके पूरे गांव के नौजवान को खड़ा रहना चाहिए। कहीं किसी को दिक्कत हो रही, बैठ जाओ भैया, कोई परेशानी है, ठीक है इंतजाम करते हैं भैया, अच्छा हो जाएगा भैया। तब ये लोग बैठेंगे, तब आपका पैगाम पहुंचेगा। कोई है ही नहीं है तो हम लोग पैगाम किसके पास पहुंचाएं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 1,00,000 2,00,000 का मजमा हो। करबला में 22,000 यजीदी थे और सिर्फ 72 हुसैनी थे।
मगर दुनिया ने देखा जो 22,000 थे वो मिट गए, उनकी औलादें मिट गईं, उनकी नस्लें मिट गईं, उनका खानदान मिट गया। और हुसैन का एक बेटा करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच करके आए, उनकी नस्ल चलती है। तो बगदाद जाओ तो गौसे आजम नजर आते हैं, अजमेर जाओ तो ख्वाजा गरीब नवाज नजर आते हैं, दिल्ली जाओ तो बाबा कुतुबुद्दीन नजर आते हैं, कलियर जाओ तो अलाउद्दीन नजर आते हैं, महारारा शरीफ जाओ तो आले रसूल नजर आते हैं, और बिलग्राम शरीफ चले जाओ तो सैयद सुगरा फातिह बिलग्राम नजर आते हैं। इसलिए आप हज़रात जितने लोग सुने बहुत अच्छा सुने। एक बात आप लोग बताइए, कव्वाली से जलसा खराब लग रहा? जल्दी बोलिए, सब लोग बोलिए, जितने लोग हैं हाथ उठा के बोलिए, अच्छा लग रहा है कि नहीं? सब लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, सब लोग दोनों माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख लीजिए कबीर भाई, देख लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत खिज़र शाह, उलमाए अहले सुन्नत, अराकीन कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सारे लोग जलसा सुनना चाहते हैं, हम लोग जलसे का माहौल पैदा करें। एक साल कुछ होगा, जब कोई नया काम शुरू होता है तो एक साल समझने में लग जाता है। इन साल तो सब बाल बच्चा को लेकर के आया होगा कि कव्वाला मिलेगी, यहाँ मिल गया दूसरा, हाँ सोच के आया होगा कि दरछिलवा मिलेगा, यहाँ तो टोपी कुर्ता पैजामा दाढ़ी वाला मिल गया। अरे भागो, यहाँ तो मर्द बैठा है, हम तो लेडीज के चक्कर में आए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मगर आइंदा साल जब आएगा तो औरत को कहेगा घर में रहो, लेडीज अब नहीं आएगी, मर्द आएंगे, और मर्द जलसा सुनने के लिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा करके मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शरीयते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो हज़रात एक साल लगेगा अकबर भाई, हौसला नहीं तोड़ना है, एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है, लेकिन आइंदा साल इंशाअल्लाह मेरी बात सच साबित होगी। आप लोगों ने सही प्रचार किया, सही इंतजाम किया तो इस पिंडाल में जगह नहीं मिलेगी, पूरा पिंडाल खचाखच आशिकाने मुस्तफा से भरा हुआ नजर आएगा, और रात भर लोग जलसा सुनते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मेरे आका फरमाते हैं, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। किसको? जिसको नबी पाक की सुन्नते मुक़द्दसा बचाने का शर्फ हासिल होगा। तो नाच गाना, ढोल बाजा, ताशा, कव्वाली, मज़ामीर के साथ इस्लाम में नाजायज़ व हराम है। और हमारे सदर साहब ने, गांव वालों ने, मैं पूरे अरगाली के लोगों को इसमें मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन लोगों ने बेड़ा उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो करके दिखाया। आप लोग कहिए सदर साहब, हम लोग भी इसमें शामिल हैं कि मेरे नबी का नाम भी जिंदा रहे और मुस्तफा की सुन्नत भी जिंदा रहे। तैयार हैं आप लोग? बोलिए, हाथ उठाइए ना, जितने लोग उठाइए। ऐसे क्या कर रहे हैं? LBW अपील कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाओ यार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग को अच्छा रखे, सलामत रखे। मैं बगल का आदमी हूँ, इंशाअल्लाह आइंदा साल फिर आऊंगा। लेकिन अभी जो माहौल है, शाहनवाज साहब आप परेशान मत होइए, पहले से अच्छा माहौल बना दिया हूँ। हाँ, पहले से अच्छा माहौल बन गया है। अब हमारे मेहमान हैं, उड़ीसा से तशरीफ लाए हैं, इसलिए हम लोग आपका हक नहीं मारना चाहते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि शाहनवाज हसन को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि कम आदमी बैठा हुआ है। इनको एहसास होना चाहिए कि झारखंड में कम भी रहते हैं तो दम वाले रहते हैं।
कम भी रहते हैं तो जज्बा वाले रहते हैं, इनको किसी तरह एहसास नहीं होना चाहिए। और जो कव्वाला के लिए पैसा उसा लेके आए होंगे इनको दे करके जाइएगा। हम लोग का तो खाता आप नहीं खोले, इन दरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हम लोग औलिया के मज़ार पर आए हुए हैं, औलिया के उर्स में आए हुए हैं। और जब उर्स में जब आप आए हैं तो यहाँ से हम और आपको बदल के जाना चाहिए, चेंज होकर के जाना चाहिए, तब्दील होकर के जाना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान में जो आप इस्लाम की बहारें देख रहे हैं, पूरे इस्लाम की अरे इनको रसगुल्ला खिलाओ यार। जाइए बाबा, अब आइए, पैसा उसा उधर से लेके आए, खाली ऐसे ऐसे करे इसका होगा। हाँ हाँ, पैंट संभाल के। उर्स में हम लोग इसीलिए आते हैं कि यहाँ से सीख करके जाए। इस्लाम किसने फैलाया? जल्दी बोलिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने ना, अरे बोलिए ना, दूसरे लफ्जों में कहिए वलियों ने। किसने? वलियों ने इस्लाम फैलाया। तो औलियों ने इस्लाम जब फैलाया तो ये ढोलक तबला वाले ने क्या फैलाया? अरे बोलिए। इन लोगों ने खुराफात फैलाया। और हम लोग किनके मानने वाले हैं? वलियों के, ख्वाजा गरीब नवाज के। किनके मानने वाले हैं? बोलिए ना। ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं। तो जब ख्वाजा के मानने वाले हैं, खिज्र औलिया के मानने वाले हैं, तो हम लोगों को होना ये चाहिए कि हम लोग वही काम करें जो मेरे ख्वाजा ने करने का हुक्म दिया है। हम वैसे ही जिंदगी गुजारें जैसे मेरे ख्वाजा ने गुजारी है। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम शरीयत के सांचे में ढल करके अपनी जिंदगी गुजारें। और जब अपनी जिंदगी शरीयत के सांचे में ढल के गुजारेंगे तो अब कोई ख्वाजा तो नहीं होगा, मगर गुलाम ख्वाजा जरूर हो जाएगा। अब कोई गौस पैदा नहीं होगा, मगर गुलाम गौस तो पैदा हो ही जाएगा। अब मौजूदा दौर में वली तो नहीं है यहाँ, मगर हिंदुस्तान में कई औलिया कराम है, कई वली हैं, जिसमें एक मौजूदा जिंदा वली हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती है। कुतबियत के मकाम पर फाइज हैं, विलायत के मकाम पर फाइज हैं। उनके दादा ने 3 दुआ की थी। हजरत के दादा सैयद सुगरा ने 3 दुआ की, ए अल्लाह मेरी नस्ल क़यामत तक बाकी रहे। दूसरी दुआ की, अल्लाह मेरी नस्ल में विलायत क़यामत तक बाकी रहे। और तीसरी दुआ की, अल्लाह मेरी औलाद जो कनात पसंद हो वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, बल्कि ज़माना उसके सामने हाथ फैलाता हुआ नजर आए। वो किसी चीज का मोहताज ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों दुआएं बारगाह इलाही में कबूल हुई। उनकी नस्ल भी अभी तक बाकी है। विलायत चल करके अभी ओवैस मियां साहब किबला मद्दसल्लाहुल आली के पास है। और कनात का आलम ये है कि रोज सैकड़ों लोगों को खिलाते हैं। कोई मौका नहीं कर सकता कि मैं बिलग्राम शरीफ में गया हो और कहीं 10 रुपया हमें देना पड़ा हो। जो देता है हजरत वापिस करके कहते हैं जाओ गरीबों में दे देना, किराया नहीं हो तो किराया में इस्तेमाल कर लेना। वो आज भी मौजूद है। और ये आपका नसीबा है कि हजरत का दौरा कभी कभी इधर हो जाता है, वरना हजरत खान का छोड़ करके जानते हैं नहीं निकलते हैं।
उनके खानकाह की ये रवायत रही है कि वो सारे बुजुर्ग गोशा नशीर है। उनके जो अब्बा, बड़े अब्बा कुतुब बिलगराम हज़रत अल्लामा सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहि रहमत व रिज़वान थे, जिन्होंने इनको इजाजत व खिलाफत दी। वो 22 बरस, अभी का वाक़िया है, ज्यादा दिन का नहीं, 22 बरस। कितने बोलो ना, 22 बरस अपने हुजरे से नहीं निकले। हुजूर बादशाह तरीक़त अल्लामा मौलाना सैयद बादशाह हुसैन वास्ती कह रहे हैं कि मौलाना जाकिर उनकी बेटी का निकाह था। हम लोगों ने चौकी उसी जगह लगाई जानबूझकर ताकि हजरत निकले। मेरे अब्बू बोल गए और मेरे फूफा गए और बोले सरकार निकाह का वक्त हो गया है, थोड़ी देर हुजरे से बाहर तशरीफ ले जाते ताकि निकाह की महफिल में आप शरीक हो जाते। तो हजरत ने फरमाया चचा भी तो बाप ही की जगह है और फूफा भी बाप ही की जगह है, तो फकीर की क्या जरूरत है मेरी इबादत और रियाजत में खलल। अरे बोलो यार, बोलो बोलो। 22 बरस अपने हुजरे से ना निकले, मगर अल्लाह वालों से और बरेली से कितनी सच्ची मोहब्बत है वो सुनिए। हुजूर बादशाह मियां कहते हैं एक दिन रात के 2 बजे बोल रहे हैं, हुजरे से निकल करके आसमान का एक तारा था टूट गया, आसमान का एक तारा था टूट गया, आसमान का एक तारा था टूट गया। हम लोग सब हैरत में, आज सरकार हुजरे से बाहर निकल गए, आंगन में कह रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं है कि पूछ सके कि कौन सा आसमान का तारा टूट गया। हम लोग सब लोग हाथ बांधे खड़े रहे, वो यही बोलते रहे। देखते देखते सुबह हो गई, आसान हो गई, नमाज हुई, बोले माइक से ऐलान करो कुरानी होगी, इसाले सवाब की महफिल सजेगी। हम लोग बोले या अल्लाह किनके लिए कुरानी, किनके लिए इसाले सवाब। और जब कुछ देर हुआ और सूरज ज्यादा चढ़ गया तो तकरीबन 9-10 बजे दिन में खबर आई कि बरेली शरीफ में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का विसाल हो गया है। तब हम लोग समझे वो विलायत का तारा कोई और नहीं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद थे, जिनकी मोहब्बत में ये हुजरे से ये रिश्ता है और ये मोहब्बत है औलियाए कराम से। तो वो सरकार अगर झारखंड में मेरे गिरहिंदी इलाके में तशरीफ लाते हैं, पूरा हिंदुस्तान मौलाना कफील आपका पूरा पहुंच गया, मगर हजरत को नहीं बुला सका। 7 साल से मटिया बुर्ज वाला इंतजार कर रहा है, मगर हजरत कहीं नहीं जाते। प्लेन का टिकट लेके बाहर वाला खड़ा है, हुजूर पासपोर्ट क्यों नहीं बनाते? तो फरमाया पासपोर्ट बनाऊंगा तो बाहर देश वाला बुलावे लगेगा, इसलिए पासपोर्ट ही नहीं बना रहा, ताकि मुझे कहीं जाना ना पड़े। उस जात की शान में 2 टका का मौलवी गुस्ताखी कर रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, 6-7 हजार रुपया कहीं पढ़ा करके कमा रहा है। और तुम्हें मालूम है उनके यहाँ 40 से 50 खुद्दाम है खिदमत करने वाले, 4 ड्राइवर है उनके यहाँ, 6 से 8 आदमी है ताबीज लिखने वाला, और सबको हजरत तनख्वाह देते हैं, सबका खाने पीने का इंतजाम करते हैं और 1 पैसा कहीं से नहीं लेते। हमने कहा हुजूर कहां से आता है? फरमाया मेरे दादा की दुआ है। मेरे दादा ने कहा था मेरे औलाद को हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए अभी मैं उर्स में बोला हुजूर 4 लाख लोगों ने सुबह शाम खाया, मगर रोटियां हजारों पड़ी हुई हैं, दाल की देगे सैकड़ों पड़ी हुई हैं। तो हजरत ने फरमाया मैं भी गया था गोदाम में, तो देखता क्या हूँ जितना पहले था उतना अब भी है, अब भी है, अब भी मौलाना कल कुर्स हो तो भी कमी नहीं होगी। उस खानदान से मौलवी टकरा रहा है और कह रहा है हजरत के यहाँ नजराना मांगा जाता रे जालिम, हजरत तो इस्तिंजा के ढेले को फेंक दे तो सोना बना देते हैं। तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तुम मौलवी भी पक्का नहीं हो। मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध।
उसका ऑपरेशन भी हो गया मौलवी साहब का। इसलिए चलिए इन्हीं जुमलों के साथ अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं अपने उलमा से कहूँगा कि जरा सा भी जहन में शक भी मत लाइएगा, वरना आखिरत खराब हो जाएगी। हुजूर मखदूम मिल्लत रईसुल अत्किया की जात वो जात है जिस जात को हुजूर ताजुल शरीया ने मुस्तनद माना, और हुजूर ताजुल शरीया ने मखदूम माहिमी कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि मैं अपने बाद सुन्नियत को अपने मुरीदों को ओवैस मियां के हवाले करके जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मखदूम मिल्लत रईसुल अत्किया की उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनका साया दराज फरमाए, और साहिब मज़ार के रूहानी फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह आपको हम सबों को माला माल फरमाए। हमारे अकबर भाई की उम्र में, सेहत में, ईमान में, कारोबार में, रिज़्क़ में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। दीन और सुन्नियत की खूब